डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में अलजेब्रा में नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इक्वेशन के कुछ प्रॉब्लम्स है, इनको हल करते हैं। कल जो वीडियो हमने पढ़ा था उसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन के जो रूट्स थे उसमें और इनके जो गुणांक थे समीकरण में, उनमें जो हमने रिलेशन पढ़े थे, आज हम उन्हीं रिलेशन से आगे कुछ क्वेश्चन हैं वो हम हल करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है दिया गया समीकरण है 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x माइनस का 24 = 0। ये समीकरण अपने को दी हुई है, ठीक है। अब इसमें अपने को दिया हुआ है इसके मूलों का अनुपात 3:4 है, तो इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये जो समीकरण है वो 3 घात की समीकरण है और 3 घात की समीकरण है, इसलिए इसके 3 मूल आएंगे। तो इसके मूल हम मान लेते हैं, मूल माना 2 मूल 3 और 4 के अनुपात में है। एक मूल अगर हम 3α माने तो दूसरा 4α आएगा और एक हम बीटा मान लेते हैं। इस प्रकार से हम इसके 3 मूल मान लेते हैं। तो पहले 2 का अनुपात 3:4 के रूप में है, ठीक है। अब हम कंडीशन से मूलों का योग लेते हैं। 3α प्लस 4α प्लस बीटा कितना आएगा? -1/2, ठीक है, -b/a। तो माइनस का पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये समीकरण आया 7α प्लस बीटा = 1/2। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। अब हम 2 का गुणनफल लेते हैं। तो 2 का गुणनफल लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 12α²। इसको इससे करेंगे तो 3α बीटा प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4α बीटा =, ठीक है। इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, 3 पद प्राप्त हुए। इसके बराबर आ जाएगा पहला -b/a, दूसरे के चिन्ह बदलना नहीं है, तो माइनस का 22/2, तो यह आ गया -11। या इसको हम कह सकते हैं 12α² प्लस 7α बीटा = -11। ये समीकरण 2। और तीसरी समीकरण क्या प्राप्त होगी? तीनों का गुणनफल लेते हैं, पहले 1 का, फिर 2, फिर तीनों का। तो तीनों का आ जाएगा 12α² बीटा। 12α² बीटा बराबर कितना आएगा? माइनस का पहले के माइनस, दूसरे के चिन्ह बदलना नहीं, तीसरे के चिन्ह बदलेंगे तो माइनस माइनस प्लस 24/2, तो कितना आया? 12 आया। या α² बीटा बराबर आ गया 1। ये समीकरण हो गई 3। अब अपने को 1, 2 और 3 जो समीकरण है इनसे हमें मान याद करना है अल्फा बीटा गामा का। तो यहाँ पर देखिए, हम समीकरण 1 से बीटा का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से 12α² प्लस 7α और 2 से 1 से बीटा का मान आएगा 1/2 माइनस का 7α = -11। और इसको सरल करेंगे, 2 से सबको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 24α² प्लस 7α माइनस 98, डबल करेंगे इसको, 2 से गुणा करेंगे, α² = -22। तो
ये कितना बचेगा, 74 अल्फा स्क्वायर हो गया। आगे ले जाते हैं, 74 अल्फा स्क्वायर माइनस का 7 अल्फा माइनस का 22 इक्वल टू 0। ये समीकरण हमें प्राप्त हुई, 74 अल्फा स्क्वायर माइनस का 7 अल्फा माइनस का 22। अब हम इसके गुणनखंड करते हैं, ये द्विघात समीकरण है तो गुणनखंड करेंगे तो 74 अल्फा स्क्वायर माइनस का इसके गुणनखंड कर लेते हैं, 74 का 44 अल्फा प्लस 7 बचना चाहिए 37 अल्फा माइनस का 22 इक्वल टू 0। देखो इनको इससे गुणा करेंगे तो इनके बराबर में आएगा। कॉमन ले लेते हैं, 2 अल्फा कॉमन है, 37 अल्फा माइनस का 22 प्लस का 1 कॉमन लिया, 37 अल्फा माइनस का 22 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 अल्फा प्लस 1 और 37 अल्फा माइनस का 22 इक्वल टू 0। इससे देखिए अल्फा के दो मान आएंगे, अल्फा बराबर -1/2 या अल्फा बराबर 22/37। ठीक है। अब अल्फा का मान हम दी गई समीकरण में रखते हैं। समीकरण 3 से जब अल्फा बराबर -1/2 तो यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर यानी 1/4 बीटा इक्वल टू 1, इससे बीटा बराबर आ गया 4। तो अपने पास इसके 3 मूल कौन कौन से प्राप्त हुए, ये 3 मूल है 3 अल्फा 3 × -1/2 और अगला है 4 अल्फा 4 × -1/2, बीटा का मान 4 है तो माइनस का 3/2 माइनस का 2 और 4, ये हमें इसके 3 मूल प्राप्त हुए। दूसरे जो मूल है, जब अल्फा बराबर हम 22/37 लेते हैं, जब अल्फा बराबर 22/37 लेते हैं तो इससे हम बीटा का मान भी ज्ञात करेंगे और अल्फ़ा और बीटा दोनों का मान हम ज्ञात करके दी गई समीकरण अल्फ़ा स्क्वायर बीटा वाले में अगर हम रखते हैं तो वो समीकरण संतुष्ट नहीं होती है, या इस समीकरण में भी अगर हम इसका मान रखेंगे तो ये संतुष्ट नहीं होती है। अतः अल्फ़ा बराबर 22/37 को छोड़ देते हैं, ये मूल सत्य नहीं है। अर्थात अभीष्ट जो मूल है वो हमें -3/2 -2 और 4 हमें प्राप्त होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, दूसरा दूसरे क्वेश्चन में हमें प्रतिबंध ज्ञात करना है। अपने को ये एक समांतर श्रेणी हरात्मक श्रेणी दी हुई है, दिया गया है दी गई समीकरण x³ + 3px² + 3qx + r = 0, ये समीकरण हमें दी हुई है। अब अपने को दिया हुआ है कि इसके जो मूल है वो हरात्मक श्रेणी में है। ठीक है। हरात्मक श्रेणी समांतर श्रेणी की एकदम उल्टी होती है, तो समांतर श्रेणी के मूल अगर अल्फा बीटा गामा है तो हरात्मक श्रेणी के जो मूल होंगे वो 1/अल्फा 1/बीटा और 1/गामा होते हैं। तो अगर कोई समीकरण है क्वेश्चन में हरात्मक श्रेणी दी हुई है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण के जो मूल है इस समीकरण को हम हरात्मक श्रेणी को समांतर श्रेणी में बदलेंगे, और समांतर श्रेणी में बदलने के लिए इसको हम उल्टा करेंगे, यानी इसमें हम मान लेते हैं x = 1/y। तो
इससे जो समीकरण प्राप्त होगी उसके जो मूल आएंगे वो समांतर श्रेणी के मूल हमें प्राप्त होंगे। तो 1/y³ प्लस 3p 1/y का स्क्वायर प्लस 3q 1/y प्लस r इक्वल टू 0, और ये आ गया 1 प्लस 3py, y³ से गुणा कर देते हैं पूरी समीकरण को, 3qy² प्लस ry³ इक्वल टू 0, यानी हमें यह समीकरण प्राप्त हुई ry³ प्लस 3qy² प्लस 3py प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस समीकरण के मूल क्या होंगे? आप इस समीकरण के मूल समांतर श्रेणी में होंगे। तो दी गई समीकरण के जो मूल है वो हमें समांतर श्रेणी में प्राप्त होंगे। तो अब हम इस समांतर श्रेणी के मूल से हमें जो कंडीशन है वो सत्य करनी है। तो इसके मूल हम मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी के मूल। अब समांतर श्रेणी के मूल किस प्रकार से मानते हैं? वैसे तो समीकरण के मूल हम अल्फा बीटा गामा के रूप में मानते हैं, लेकिन समांतर श्रेणी में जो मूल होते हैं वो एक निश्चित डिफरेंस में होते हैं। अगर एक मूल हम अल्फा लेते हैं तो दूसरा उससे कुछ निश्चित अंतर पर आएगा। तो इसके मूल हम इस प्रकार से मान लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तीनों मूलों में एक सार्व अंतर है, बीटा का सार्व अंतर है। तो समांतर श्रेणी हो तो इसके मूल हम इस प्रकार से मानते हैं। अगर गुणोत्तर श्रेणी होती है तो इसके मूल हम किस प्रकार से मानेंगे? अल्फा/r, अल्फा r, इस प्रकार से हम इसके मूल मानते हैं गुणोत्तर श्रेणी में। तो ये ध्यान रखना, समांतर श्रेणी हो तो हम इस प्रकार से मूल मानेंगे, जिससे अगर हम तीनों को जोड़ें तो एक मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम तीनों को जोड़ते हैं, योग करते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तीनों को जोड़ने से इस समीकरण से कितना मान प्राप्त आएगा? तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस का 3q/r, ठीक है, माइनस का 3q/r, या 3 अल्फ़ा बराबर माइनस का 3q/r। इससे अल्फ़ा बराबर हमें माइनस q/r, एक मूल हमें प्राप्त हो गया। अब हमें ये प्रतिबंध है वो सत्य सिद्ध करना है। अब चूंकि जो अल्फ़ा है, अब चूंकि दिया गया है, चूंकि समीकरण ry³ प्लस 3qy² प्लस 3py प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मूल हमने कितना लिया है? अल्फ़ा है। अतः ये समीकरण अल्फ़ा है वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अगर ये इसको संतुष्ट करेगा तो y की जगह हम इसमें अल्फ़ा रख सकते हैं। तो r α³ 3q² प्लस 3p अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी समीकरण है उसका अगर कोई मूल है तो वो उसको संतुष्ट करेगा। अब हम अल्फ़ा की जगह हमारे पास ये मान है, अल्फ़ा की जगह ये मान रख देते हैं, r माइनस का q/r का क्यूब प्लस 3q माइनस q/r का स्क्वायर प्लस 3p माइनस q/r प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम सरल करते हैं, दिया गया प्रतिबंध हमें प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो देखिए, माइनस q³ नीचे आएगा r², एक r कैंसिल हो गया, यहाँ पर आएगा माइनस का 3q³ माइनस 3pq/r प्लस 1 इक्वल टू 0। और
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू स्क्वायर है। अब देखिए 3 क्यू में से 1 क्यू क्यूब अगर घटाएंगे तो ये बचेगा 2 क्यू क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम आगे ले जाते हैं 3p क्यू अपॉन आर माइनस 1 और पूरी समीकरण को आर स्क्वायर से गुणा करेंगे। 2 क्यू क्यूब इक्वल टू 3p क्यू आर माइनस आर स्क्वायर या 2 क्यू क्यूब, और इसमें से हम r कॉमन ले लेते हैं 3p क्यू माइनस आर। तो ये हमें जो प्रतिबंध दिखाना था वो हमें अभीष्ट प्रतिबंध प्राप्त हुआ। तो ये देखो 2 बार आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से अगर कोई प्रतिबंध ज्ञात करना हो तो एक मूल का मान रख के हम प्रतिबंध ज्ञात कर सकते हैं। अगर मूल ज्ञात करना होता है तो हमें यहाँ बीटा का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे।